वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है। अभी तक हमने 32 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो भी हमारी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे होगी। इसका नाम है मेंटेनिंग एक्सेस। जो एक माइटर में अगर आप देखोगे तो ये एक टैक्टिक्स है जो हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो भी मेरी मेंटेनिंग एक्सेस में ही थी और ये वाली वीडियो भी हमारी सेम में है। टेक्निक भी सेम है, शेड्यूल टास्क की थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, आपको दोनों में दिखेगा। तो जो आज का लैब डिस्क्रिप्शन है वो है हमारा आवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो ये तो फर्स्ट फेस होगा हमारा, जहाँ पर हम एक्सप्लॉइट करेंगे। सेकेंड फेज में पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारा क्या आएगा, देन यूज़ द विंडोज टास्क शेड्यूलर दैट इज SCS टास्क फॉर मेंटेनिंग एक्सेस टू द टारगेट मशीन यूजिंग वेब डिलीवरी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें हम एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो कि वेब डिलीवरी मॉड्यूल है हमारा, जिसमें हम पेलोड को डिलीवर करेंगे हमारे विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, गोल जो है वो एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड मेंटेनिंग एक्सेस यूजिंग शेड्यूल टास्क। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेंगे हम अपना। तो हम फाइंड आउट करेंगे अपनी टारगेट की आईपी। तो cat/रूट डेस्कटॉप टारगेट। तो ये हमारी टारगेट की आईपी है। कॉपी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे हम। टारगेट की है। एक बार मैं अपनी अटैकर की आईपी भी देख लेते हैं, जो अटैकर मशीन की आईपी होगी हमारी, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों आईपी हमने नोट डाउन कर ली है। तो सबसे पहले हम रन करते हैं nmap स्कैन को अगेंस्ट टारगेट आईपी। तो nmap स्पेस टारगेट आईपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमारी टारगेट की आईपी हो गई। तो nmap रन करते हैं। सो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। तो फिर से अब हम nmap रन करेंगे, किसके लिए, पोर्ट 80 के लिए। ठीक है, जो पोर्ट 80 में सर्विस चल रही होगी उसका वर्जन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फेस होगा। तो nmap -b पोर्ट है 80। टारगेट का आईपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमें पता चला है HTTP फाइल सर्वर रन कर रहा है इसमें 2.3 जो उसका वर्जन है। तो अब सिंपली हम सर्च एक्सप्लॉइट में इसका एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। बहुत बार हमने इसका एक्सप्लॉइट सर्च किया है और यूज़ भी किया है। सर्च एक्सप्लॉइट HFS। तो याला हम लेते हैं रेजिटो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तक हमें पता चल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा पहले क्लियर कर देता हूँ उसको मैं, जिससे स्पेस मिल जाए हमें। MSF console-q मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करते हैं अपना। ठीक है, पेलोड को सर्च करने के लिए हम लिखते हैं सर्च HFS। तो ये हमें पेलोड मिल गया यहाँ पर, इसको हमें लोड करना है। तो यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP रेजिटो, ये हमने लोड कर दिया अपना। ठीक है, सो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं फील्ड।
आर होस्ट रिक्वायर्ड है और सारे रिक्वायर्ड फील्ड फील्ड हैं ही पहले से। ठीक है, तो सेट कर देता हूँ मैं, सेट आर होस्ट, पेस्ट कर देते हैं अपनी टारगेट की आईपी, ये पेस्ट कर दिया। अब एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे। So we have successfully exploited the target vulnerable application, that is HFS, and receive a metadata shell. तो ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ इस लैब का। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन वाला फेज हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया टारगेट एप्लीकेशन को और हमें मेटापेटा शेल मिल गया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें कौन सा यूज़र से हम रन कर रहे हैं। तो उसके लिए होता है गेट यूआईडी, सॉरी गेट यूआईडी। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हमने लॉगिन किया है। ठीक है, तो इसको एलिवेट करते हैं सिस्टम प्रिविलेज में। तो उसके लिए क्या होता है, गेट सिस्टम, सॉरी गेट सिस्टम टेक्निकल नेम पाइपलाइन इन, ओके गेट सिस्टम, गेट यूआईडी देखते हैं, गेट यूआईडी। तो यहाँ पर हमें एंटी ऑथोरिटी सिस्टम मिल गया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड फेस हुआ है, सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है, elsas.exe प्रोसेस में माइग्रेट करते हैं। लास्ट में हमने explorer.exe में किया था, इस बार हम elsas.exe में करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करते हैं PS-S स्पेस elsas.exe, इससे मुझे PID मिल जाएगा, इसका 496 मिल गया है। तो सीधे अब लिख देता हूँ मैं माइग्रेट 496। तो माइग्रेशन चल रहा है, 2476 मेरी आईडी थी, उससे माइग्रेट होकर 496 PID में हो गया है। माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंप्लीट कर दिया हमने माइग्रेशन। अब हमारा थर्ड फेस है जो कि इम्पोर्टेंट फेस है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक यूज़ करने का। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है ना, अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक परसिस्टेंट बैकडोर को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, जो है हमारा एक्सप्लॉइट मल्टी स्क्रिप्ट वेब डिलीवरी। इस वाले मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक जनरेट करना पड़ेगा REGSRV32 मैलिशियस वेब लिंक को, डिलीवरी लिंक को। ठीक है, तो उसको कैसे जनरेट करेंगे हम, उसको उस लिंक को हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और MSF कंसोल, मतलब जो मेरा मेटा एक्सप्लॉइट है उस फ्रेमवर्क को रन करना पड़ेगा। तो मैं नए टैब में जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ MSF कंसोल -Q। अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करूँगा। यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी स्क्रिप्ट वेब डिलीवरी। ठीक है, इसको लोड कर दिया मैंने। सेट करते हैं पेलोड को। अब पेलोड हमें क्या चाहिए, मेटापेटर वाला चाहिए, और मेटापेटर के लिए हम यूज़ करते हैं Windows/metapeta/reverse_TCP। ठीक है, तो ये वाला पेलोड को हम यूज़ करेंगे। तो इसको सेट कर देते हैं, पेलोड सेट हो गया मेरा।
सेट कर देता हूँ मैं एल होस्ट, जिसमें कनेक्शन हमारे लिसन होंगे। वो वाला क्या है मेरा, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया था अपना 10.10.26.3, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेट कर देते हैं टारगेट को। टारगेट हमारा रहेगा 3, सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं एक्सप्लॉइट। ठीक है, यह हमको यहाँ पर लिंक मिल गया है। ठीक है, इसका अब हम यूज़ करेंगे। एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जॉब्स करके मैं अगर डालूँगा तो यहाँ पर मेरे को मिल गया है। ठीक है, सो वी हैव जनरेटेड द मेलिशियस REGSVR32 लिंक। तो अब क्या करना है, अब हमें लोड करेंगे हम पावर शेल को। ठीक है, तो मैं वापस चले जाता हूँ अपने मेटापेटा सेशन में। यहाँ पर मैं करता हूँ लोड पावर शेल, लोड पावर शेल कर दिया। ठीक है, ये लोड हो गया है। पावर शेल अंडरस्कोर शेल लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया, पावर शेल का प्रॉम्प्ट आ गया मेरा। ठीक है, अब रन करेंगे हम शेड्यूल टास्क डॉट EXE को, शेड्यूल करने के लिए टास्क को। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फेज चल रहा है। अब हम शेड्यूल कर रहे हैं, टास्क को क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए कमांड जो होती है SCH टास्क। अभी मैं आपको कमांड लिख कर बताता हूँ पूरी। SCH टास्क स्पेस स्लैश क्रिएट स्पेस स्लैश TN स्पेस अटैक डिफेंस। ठीक है, स्पेस आएगा स्लैश TR आ जाएगा, स्पेस पाथ दे देंगे इसका अब हम C कॉलन स्लैश विंडोज़। ठीक है, स्लैश system32। ये पूरी कमांड है। ठीक है, शेड्यूल करने के लिए टास्क की, स्लैश विंडोज़ पावर शेल, पावर शेल, ये पावर शेल हमने कर दिया, स्लैश वर्जन 1.0, ये वर्जन डिफाइन कर दिया, स्लैश पावर शेल डॉट EXE, ये हमारी हो गई, स्पेस हाइफन। अब हम डालेंगे विंडोज़ स्टाइल स्पेस हिडन। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, हिडन आ गया, स्पेस हाइफन नो लॉगऑन। ठीक है, स्पेस नॉन इंटरेक्टिव चाहिए मुझे, नॉन इंटरेक्टिव। स्पेलिंग चेक करते रहनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कमांड हमारी रन करेगी नहीं। इंटरेक्टिव, ठीक है, नो इंटरेक्टिव हो गया। अब हम बाईपास करते हैं पॉलिसी हाइफन EP बाईपास, क्योंकि जब भी हम पावर शेल में रन करते हैं तो पहले पावर जो स्क्रिप्ट है उसको बाईपास करनी पड़ती है एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ को। ठीक है, हाइफन NOP स्पेस हाइफन C, ये बहुत बड़ी कमांड है। रेग SVR 32 स्लैश S स्लैश N स्लैश U। ठीक है, स्पेस स्लैश I
यहाँ पर हम अपना वो पेस्ट कर देते हैं जो हमारा क्रिएट हुआ है। यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वो लिंक जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है हमने। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्पेस स्लैश SC स्पेस ऑन लॉग ऑन, ठीक है, स्लैश RU स्लैश सिस्टम। ये हमारी पूरी कमांड हो गई है। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ और देखता हूँ आउटपुट हमें मिला है या नहीं मिला है। शेड्यूल टास्क अटैक डिफेंस हैज़ सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड, तो हमारी ये सक्सेसफुल रन कर गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो इसमें था SCS टास्क हमने लिखा। ठीक है, ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी होती है जो यूज़ होती है मैनेज करने के लिए शेड्यूल टास्क को हमारे विंडोज़ के सिस्टम पे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आया है स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो स्लैश क्रिएट क्या है, ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एक नया टास्क शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, नए टास्क को क्रिएट करने का ये बता रहा है। स्लैश TN स्पेस अटैक डिफेंस क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है नेम ऑफ द टास्क, टास्क का नाम क्या होगा, अटैक डिफेंस। ठीक है, उसके बाद आया है स्लैश TR, ये स्पेसिफाई कर रहा है पाथ को। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल या स्क्रिप्ट के पाथ को जो रन करनी है जब भी टास्क ट्रिगर होगा। तो पाथ क्या है, ये है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। और फिर क्या आ रहा है हमारा फिर चीज़ क्या आ रही है हमारी, विंडो स्टाइल। अब विंडो स्टाइल स्पेस हिडन, ये हाइड करेगी पावरशेल विंडो को। ठीक है, फिर आया हमारा हाइफन नो लोगो। अब ये क्या है, ये सरप्रेस कर देगा डिस्प्ले को, पावरशेल के लोगो को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइफन नॉन इंटरेक्टिव, ये बता रहा है रन पावरशेल इन नॉन इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, और उसके बाद जो हाइफन EP बाईपास है, ये अलाउ कर रही है एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट को। जब भी हम स्क्रिप्ट रन करते हैं पावरशेल में तो हमें पॉलिसीज को बाईपास करना पड़ता है, तभी रन होती हैं स्क्रिप्ट्स। ठीक है, फिर आया हमारा हाइफन NOP, इसका मतलब क्या होता है, नो प्रोफाइल इज लोडेड। ये सारे टर्म्स होते हैं पावरशेल के, अगर आपको पावरशेल करी होगी आपने तो आपको ये पता होगा, ये सब कॉमन टर्म्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं पावरशेल के। ठीक है, फिर आया मेरा हाइफन C, ये एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड कमांड बता रहा है। ठीक है, कमांड क्या है, ये है जो हमने लिंक बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्लैश SC ऑन लॉग ऑन, ये बता रहा है, सेट करने को बता रहा है ट्रिगर फॉर द टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन यूज़र लॉग ऑन। जब भी यूज़र लॉग ऑन होगा तो टास्क ये हमारी ट्रिगर होगा। ठीक है, लास्ट में है स्लैश RU स्पेस सिस्टम। अब ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इसको मैं आपको इजी वे में बताऊं तो ये हमारा स्पेसिफाई कर रहा है दैट द टास्क शुड रन अंडर द सिस्टम अकाउंट। ठीक है, जिस विच हैज टिपिकली हाई प्रिविलेजेस। तो ये चीज़ थी मेरी इस वाली कमांड का सारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में
आई होगी। अब ये तो हमारा हो गया, जो हमारी हमने कमांड चलाई है वो क्रिएट करेगी एक शेड्यूल कास्ट को, जो एग्जीक्यूट करेगी पावरशेल डॉट ई एक्स ई टू लॉन्च अ मेलिशियस लिंक ऑन लॉग ऑन। ठीक है, विथ सिस्टम प्रिविलेजेस। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब क्या करना है, सब चीज़ मेरी सेट हो गई है। अब मुझे इसको पहले तो मैं यहाँ पर से चले जाता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ, यस कर देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ मेटापेटा सेशन में। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को रिबूट करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करा था रिबूट। रिबूट करने के बाद मैं जब फिर से लॉग ऑन करूँगा तो ये टास्क ट्रिगर होगा और मेरे को मेटापेटा सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसको मैं रिबूट करता हूँ। रिबूट हो रहा है मेरा सिस्टम अब। ठीक है, और हम चले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं सेशंस डालूँगा। अभी नो एक्टिव सेशन आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम टेकन है ये प्रोसेस। वहाँ पे मेरे को एक, जब मैं सेशंस डालूँ तो मुझे एक मेटापेटा सेशन दिखना चाहिए वहाँ पे। अभी नो एक्टिव सेशन आ रहा है। मेटापेटा सेशन 1 क्लोज्ड। यहीं पर ही मुझे मिलना चाहिए सेशन। ये टाइड हो गया, ये बस सेशंस देखते हैं। नो एक्टिव सेशंस दिखा रहा है अभी। तो यहाँ पर देखो हमको मेटापेटा सेशन मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमने रिबूट करी मशीन, ये रिबूट हुई, और जैसे ही रिबूट होके लॉगिन हुआ यूज़र फिर से, तो मेरा जो टास्क था वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और उसमें जो हमारा पेलोड था वो था, वापस हमको रिवर्स टीसीपी सेलेक्ट मिल जाएगा मेटापेटा सेशन के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को मेटापीटा जैसे ही वो रिबूट हुआ और यूज़र लॉग ऑन हुआ होगा वापस, जो हमने टास्क क्रिएट किया था, ठीक है, जो कमांड हमने करी थी टास्क क्रिएट करने के लिए, अटैक डिफेंस जो हमने नेम दिया था टास्क का, वो रन किया होगा, वो एग्जीक्यूट किया होगा वापस यूज़र के लॉगिन होते ही, और उसके अंदर जो पेलोड था वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ होगा, ठीक है। और वो जो पेलोड का ऑब्जेक्टिव था वो था हमें रिवर्स शेल देने का, ठीक है, जिससे हम अब हमें एक्सप्लॉयटेशन करना ना पड़े। अगर जब भी कोई विक्टिम, जो सिस्टम का विक्टिम है, वो अपना सिस्टम को रिबूट करे और फिर से जब लॉगिन करे, तो वो ऑटोमेटिकली टास्क मेरा रन करे और मेरे को एक यहाँ पर रिवर्स टीसीपी शेल मिल जाए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का, इस लैब का, कि आपको बताना कि हम कैसे परसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी विक्टिम के मशीन में। तो इसमें हमने सबसे पहले एक्सप्लॉइट किया जो हमारा HFS सर्वर था, HTTP फाइल सर्वर को एक्सप्लॉइट करा। उसके बाद हमने माइग्रेट किया, ठीक है। पहले हमने हमने चेक किया कि हम किस यूज़र से लॉगिन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर से थे। फिर हमने एलिवेट किए प्रिविलेजेस, तो हम एंटी ऑथोरिटी मिला हमें फिर, ठीक है, गेट सिस्टम कमांड की हेल्प से। उसके बाद हमने माइग्रेट की elsas.exe प्रोसेस को। उसके बाद हमने एक दूसरे जो हमारा टर्मिनल था उसमें हमने रन किया अपनी स्क्रिप्ट को, ठीक है, वेब डिलीवरी के लिए। तो हमें वहाँ से एक यूआरएल मिला, मैलिशियस यूआरएल मिला, ठीक है। तो उस मैलिशियस यूआरएल का क्या था, वो जब भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जब भी हमारा टास्क एग्जीक्यूट होगा, तो यूआरएल क्या करेगा, एक रिवर्स टीसीपी शेल हमको देगा हमारे सिस्टम पे, ठीक है। तो वो क्रिएट किया हमने। फिर हमने पावर शेल लोड की अपने विक्टिम के सिस्टम पे। फिर पावर शेल लोड करने के बाद उसको हमने टास्क को क्रिएट किया, ठीक है। उस टास्क के अंदर हमने यूआरएल मेंशन कर दिया जिससे वो एग्जीक्यूट हो जब, और हमने कंडीशन दे दी जब भी यूज़र ऑन लॉगइन, मैंने दी थी कंडीशन, जब यूज़र फिर से लॉगिन होगा तो टास्क शेड्यूल हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम को रिबूट करा। रिबूट करके जब वापस रिबूट होकर सिस्टम अप हुआ होगा तो हमारा टास्क एग्जीक्यूट हुआ होगा और वहाँ पर से हमें को यहाँ पर हमारे अटैकिंग मशीन पे एक मेटापीटा सेशन मिल गया। तो इस तरीके से हमने एक परसिस्टेंस को क्रिएट किया। तो जैसा परसिस्टेंस का होता है, विक्टिम के सिस्टम पे हम अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी वो रिबूट करेगा तो हमें फिर से एक्सप्लॉइट नहीं करना पड़ेगा सिस्टम को। हमने परसिस्टेंट वहाँ क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एक शेड्यूल टास्क। तो वो जब भी रिबूट करेगा, जब सिस्टम वापस अप आएगा, तो वो मेरा टास्क एग्जीक्यूट होगा और मेरे को फिर से यहाँ पर रिवर्स शेल मेरे को मिल जाएगा। तो आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।